संगत जी, आज तारीख है 2 अगस्त और 3 बज रहे हैं। मैं गुरुजी की बेटी नेहा बहादुरगढ़ से सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, हर सांस का आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हर दिन चमत्कार पे चमत्कार ऐसे दिखाते हैं कि मैं क्या बताऊँ, उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जितना रिसेंटली संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर, गुरुपा ने तो वैसे हाथ पकड़ के ही रखा है, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहर की है गुरुपा मुझे। मैं क्या बताऊँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं इतने प्यार के काबिल नहीं थी जितना आपने मुझे प्यार दिया है, जितना आपने मुझे संभाला है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल ये हुआ था कि मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि नेहा, मुझे फ़िल्म देखनी है जो अभी नई आई है, विष्णु भगवान की नरसिम्हा की मूवी देखनी है। अब संगत जी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ। मैंने जॉब स्विच की थी, इस वजह से मेरी सैलरी भी नहीं आई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मेरे मन में आया कि मैं कैसे लेके जाऊँ, कैसे करूँ। तो मैंने कहा, मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा, मेरी मम्मी ने पहली बार मुझे कहा कि मुझे यहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ। मेरे पास अभी इतना नहीं है अमाउंट कि मैं उनको लेके जाऊँ। तो मैंने बस संगत जी गुरुपा को बोला, सिर्फ मैंने दिल से बोला, वो भी दिल में। मैंने ऐसे मुंह से नहीं शब्द निकाले, मैंने बस दिल में बोला। अचानक से ही गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरे पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने फिर एकदम से मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ। पहले मैंने मम्मी को मना कर दिया था कि मम्मी मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो मेरी मम्मी गुस्सा होकर बैठ गई थी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी चलो। तो मम्मी कह रही नहीं, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मम्मी चलो, मेरे पास आ गया है, मैंने अरेंज कर लिया, आप आ जाओ। मैंने कार्ड से मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरी बेटी, हम तीनों के लिए टिकट परचेज़ किया। फिर उनको मूवी दिखाई। मूवी इतनी अच्छी थी संगत जी, एक बार आप देखिएगा। गुरुपा जो भक्ति हमें सिखाते थे वो ही भक्ति हमें, वो ही विश्वास हमें, वो ही जो है प्रेम भावना भगवान से भक्त के बीच जो भी होता है कनेक्शन, वो सारा उस मूवी में दिखाया गया है। नरसिम्हा अवतार की मूवी है, वो हम देखने गए। वहाँ पे मैंने और मेरी बेटी और मेरी मम्मी को अच्छे से खिलाया पिलाया, अच्छे से मूवी दिखाई। दोनों इतनी खुशी हुए, उनकी खुशी के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना कि आपने अच्छी मूवी दिखाई, इतनी अच्छी, इतना अच्छा खिलाया पिलाया, इतना अच्छे से घुमाया मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें बस गुरुपा से बोलने की देर है। वो भी मन में आप बोल दीजिए, गुरुपा तुरंत सुन लेंगे। गुरुपा की महिमा इतनी महान है कि मैं क्या बताऊँ। वैसे तो अभी बहुत सारे और सत्संग हैं कि कल से अभी तक मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं, लेकिन वो मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। ऐसे ही हमें प्यार करते रहिएगा, ऐसे ही आपकी भक्ति में लगाए रहिएगा। गुरुपा ऐसे ही हमारा सर पे हाथ रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें कुछ नहीं देखना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सारा कुछ गुरुपा संभालेंगे। हर चीज़ गुरुपा देख लेंगे। हमें बस उनकी भक्ति करनी है, उनसे प्यार करना है, उनके वचनों पे चलना है, उनसे इतना ज़्यादा प्यार करना है, इतनी ज़्यादा उनकी भक्ति में लीन होना है कि कोई कुछ भी कहे, जितने भी बड़े कष्ट आ जाए, वो भी हंसते हंसते खुशी खुशी हम
उस रास्ते चल लेंगे, वो सह लेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा का प्यार है, गुरुपा है हमारे साथ, हमारे अन्नदाता, जीवनदाता सब वही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहीं अपना सत्संग पर विराम दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, सौम्या जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट है। गुरुपा आप पे कृपा बनाए रखे, सभी संगत पे गुरुपा कृपा बनाए रखे, सभी संगत को गुरुपा अपने छत्र छाया में ले लीजिए। सभी संगत के मन में इतना विश्वास, इतना प्रेम, इतना भक्ति भाव भर दीजिए गुरुपा, कि हमें लगे ही नहीं कि हम कलयुग के प्राणी हैं, हमें लगे हम सतयुग में आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना मेरे गुरुपा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी का भला करना, जो जितनी भी संगत है, नॉन संगत है, सबका भला करना। मेरे गुरु मालिक मुझे ऐसे ही अपने चरणों में सेवा में लगाए रहिएगा मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी जो अपने प्यारे गुरुपा की बहुत लाडली है, अपना आज का शुक्राना सत्संग उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। यहाँ पर सुबह के 5:09 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम इंसानों का अपने प्यारे गुरु जी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक शब्द है ना, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। हरजिंदर जी जो सिंगर हैं, श्रीनगर वाले रागी जी हैं, उनके द्वारा ये गाया हुआ शब्द है। बहुत ही प्यारा शब्द है गुरु जी। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा के बिना हमारा कोई नाम भी नहीं जानता, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है अपने प्यारे गुरु जी के बिना। नाम की तो बात छोड़ो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। प्रभु के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी यहाँ पर सुबह के 5:10 हुए हैं संगत जी, और समय हुआ है 2 अगस्त, शनिवार का दिन। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने श्री चरणों में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हम आपकी चरण शरण में हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, वो कहते हैं ना, जहाँ पर अच्छाई होती है वहीं पर बुराई भी होती है। तो गुरु जी, एक रामायण में एक सीन दिखाते हैं। एक शूकर होता है और शिव जी भगवान होते हैं। वो तपस्या कर रहे होते हैं पेड़ के नीचे बैठकर। तो वो शुकर की अंतिम क्षण आए हुए होते हैं। आई थिंक वो एक राक्षस होता है, बकासुर नाम का। उसका अंतिम क्षण आया होता है, तो वो वहाँ से
गुजरता है, वो राक्षस के रूप में जो है शिव जी भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए आता है। और शिव जी भगवान जो है तपस्या कर रहे होते हैं एक पेड़ के नीचे। तो उनको तो पता होता है कि ये शुकर के रूप में बकासुर नामक राक्षस है। तो वो उसको बहुत सारे तीर मारते हैं, बकासुर को, उस शुकर को, और वो वहीं पर मर जाता है। वो हमला करता है ना शिव जी भगवान पर, तो वहीं पर वो ढेर हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ कहानियाँ होती हैं हमारे जीवन में भी। न जाने कितने बकासुर आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारे प्यारे गुरु जी महाशिव हमारे, उन शुकरों को पता नहीं होता कि वो किसके सामने ये सब ड्रामा कर रहे हैं, किस गति को वो प्राप्त होने वाले हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैं आपके श्री चरणों में एक बहुत प्यारा भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि आजकल हम गीता पढ़ रहे हैं गुरु जी, तो मेरे मन में ये भजन आया कि मैं ये भजन गाऊं अपने प्रभु के श्री चरणों में। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज सुबह सुबह मुझे
इतना प्यारा भजन गवाने के लिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। प्यारी संगत जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अथ षष्ठो अध्यायः श्री भगवानुवाच। गीता का अध्याय नंबर 6। आज हम छठा अध्याय पढ़ेंगे संगत जी। ये इस प्रकार है मेरे प्यारे गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी के समक्ष बैठकर उनको अर्पित करते हुए ये पाठ पढ़ूंगी गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का हमारी बुद्धि को सात्विक बनाए रखना गुरु जी अपने श्री चरणों में, यही मेरी प्रार्थना है। शुक्राना मेरे बाबा। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। संगत जी, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगी थोड़ा सा। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है।
सुहृद, उदासीन और मध्यस्थ, इन तीनों शब्दों का अर्थ है स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर
क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो यहाँ पर लिखा है कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति, तो इसका अर्थ है जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादिकों का सबर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। वो सबको अपने जैसा ही अच्छा समझता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद इसका मीनिंग ये है यहाँ पे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अब आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और ये तो मैंने पढ़ दिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन
अंत काल में योग से विचलित हो गया है। ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवता साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे करुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6 अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं तक हमारा 6 अध्याय है संगत जी। आगे अगले सत्संग में हम अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, और आप भी मेरे साथ इस पावन मंत्र जाप को करिए संगत जी। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी सुरक्षा के लिए। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके हम अपना सुरक्षा कवच निर्मित करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु बा। जो मनुष्य परमात्मा का शुक्राना नहीं करते वो क्या कहूँ गुरु जी। बस उनको भी आप सद्बुद्धि प्रदान करना गुरु जी कि वो अपने प्रभु को शुक्राना करें, उनके प्रति शुक्रगुजार रहें गुरु जी। और उनके जो भी विकार हैं अंदर वो सारे नष्ट हों गुरु जी, क्योंकि इंसान के विकार ही उसको दुर्गति तक पहुंचाते हैं गुरु जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार हैं जो इंसान की जो दुर्गति कराते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, हमको बस आप इन्हीं चीज़ों में बिजी रखना, पाठ पढ़ने में, शब्द सुनने में, अपनी चरण शरण में हमेशा लगाए रखना गुरु जी। हमको बुराई से बचाना गुरु जी। हमारी बुद्धि को किसी भी बुराई के संकल्प से बचाना गुरु जी। हमारी बुद्धि की रक्षा करना, हमारे मन की रक्षा करना गुरु जी। तन तो फिर भी टेम्परेरी है गुरु जी। हमारे मन की रक्षा करना, हमारे तन की रक्षा करना, क्योंकि तन भी ज़रूरी है। तन दुखी होता है तो मन भी दुखी हो जाता है गुरु जी कभी कभी। लेकिन गुरु जी हमारे तन में अगर कोई परेशानी भी होती है गुरु जी, फिर भी हम उन परेशानियों का शुक्राना करते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों के ही फल हैं गुरु जी। कर्मों के फल भी हैं और इस संसार का जो विकारी समय है गुरु जी अभी जो चल रहा है, उसका भी इसमें योगदान है गुरु जी। शुक्राना गुरु पा। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमको अपनी शरण में रखने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, जय गुरु जी साथ संगत परिवार जी, सारे ब्रह्मांड को प्रणाम। मेरे गुरु पिता महाशिव को दंडवत प्रणाम है। आज शनिवार है, 2 तारीख अगस्त की, दिन शनिवार, मेरे भाई वीर बजरंगी का दिन, मेरी माँ काली माँ कालका का दिन, भद्रकाली का दिन, मेरी मैया का दिन है आज। कष्टों को हरने का दिन है आज। भक्तों की सुखदाता माँ, आपको दंडवत प्रणाम है।
आज का शुक्राना सत्संग में संध्या वेले का शाम को 6 बज रहे हैं। मैं विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बाबा आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा 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 ही सहाय, अपने बच्चों के सदा ही सहाय रहते हैं गुरुपा। जय जय श्री राम, राम सीता राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय साईनाथ, जय नीम करोली बाबा की सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं की जय हो। मेरे घर के देवी देवताओं को प्रणाम है, मेरे घर के पितरों को प्रणाम है, मेरे घर के पूर्वजों को प्रणाम है। मुझसे कोई गलती भूल चूक हुई है, कोई पाप हुआ है, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है, उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ और उस आत्मा से भी मैं क्षमा चाहती हूँ जिसका मेरी वजह से हृदय दुखा है। तो बाबा मैं आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, नियमित रूप से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ आपका, और ठीक से पूजा पाठ भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पता नहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सब आपकी रज़ा से हो रहा है और आपकी रज़ा में मैं खुश हूँ। बाबा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आपने मुझे सत्संग सुनवाए थे, ब्लैक मैजिक, जादू टोने, इन सब के। तो मैं सुनती हूँ और एक ही चीज़ कहती हूँ रोज़ कि आपके चरणों में सौंप दिया है सब कुछ, आप जाने आपका काम जाने बाबा। और शुक्राना ये है कि आज घर में एक बिल्ली का बच्चा आया था, बहुत ही क्यूट सा था। उसके बाद मेरे पास सत्संग आता है कि बिल्ली के रूप में मैं तेरा कष्ट लेने काटने आया हूँ और तेरे घर पे बाहर दरवाजे पे पहरा लगा दिया गया है, और मतलब जो भी निगेटिविटी चरम सीमा पे है उसका काट होगा, उसका मतलब इस तरह के मैसेज थे। बहुत अच्छा लगा, सत्संग में वो सुन ही रही हूँ, थोड़ा सा रह गया था लेकिन शुक्राना सत्संग ज़रूर करना था। सुबह बाबा ने बोला शुक्राना करना मत भूलेगा और हिचकिचाया मत कर शुक्राना करने में। वो बाबा हिचकिचाती नहीं हूँ, बस ये सोचती हूँ रोज़ रोज़ सत्संग क्या बोलूँ, लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगी कि शुक्राना आपसे पूछ के करूँ तो आप अपने आप करा दोगे। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आप बिल्ली के रूप में आए थे और मैंने भगाया नहीं। मैं सोची थी मैं प्यार करूँगी, वो एकदम बिल्ली भाग गई, बहुत क्यूट सा बच्चा था। और घर में मुझे आज 2 छिपकली के बच्चे भी दिखाई दिए हैं। तो शुक्राना, जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्राना रूपा। आपने कहा कि मैं अभी अभी तेरे घर से निकला हूँ, महालक्ष्मी, मैंने देखा महालक्ष्मी तेरे घर में विराजमान है। तो आज 2 छिपकली के बच्चे भी मुझे दिखाई दिए। एक छिपकली तो हमेशा हमारी खिड़की के बाहर ही रहती है, घर में तो वो आती नहीं है। तो माँ लक्ष्मी आपको भी दंडवत प्रणाम है और शुक्राना करती हूँ मैं आपका, जय माँ लक्ष्मी। और आज एक वृंदावन से भगवत करने वाले आए थे, तो भगवत गीता यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो उसका आमंत्रित पत्र देने आए थे, निमंत्रण पत्र देने आए थे कि आपको आना है। तो उन्होंने मुझसे सेवा के, मैंने उनसे जल के लिए कहा, मैंने कहा आप जल लेंगे और चाय वाय, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला आप जो सेवा करना चाहते हो आप वो सेवा में दे सकते हो। बाबा ने जो मर्जी थी उन्होंने वो करवाई। पर्ची भी मैंने जय गुरु जी के नाम से कटवाई क्योंकि हमारी कोई औकात हैसियत नहीं है। करवाया बाबा ने, दिया बाबा ने, और निमंत्रण भी बाबा ने ही दिलवाया। तो शुक्राना बाबा गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनकी जानिब उन्होंने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और अच्छा लगा उनसे मिलके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और घर में आज जो लाइट क्रीम कलर होता है और फिर ब्लैक कलर के डॉट हैं, वो बटरफ्लाई आई है ऊपर, वो ऊपर वाले रूम में ही है, सोफ़े के पास बैठी है। मुझे नहीं मालूम वो सोफ़े की मैं सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे सत्संग सुनवाया है बाबा ने कि सोफ़े की सफाई कर।
और सोफ़े के नीचे कुछ रखा हुआ है, तो मैं ज़रूर देखूँगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आई है बटरफ्लाई और वो सोफ़े पे ही बैठी है ऊपर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जो कुल देवी है घर की, वो उनके मंदिर में भी जाके बैठी थी थोड़ी देर। तो मुझे बाबा ने संकेत दिया है कि वो देवी तेरे हमेशा साथ, वो मेरे हमेशा साथ ही रहती हैं। जो कुछ है मेरी मात मदानन, वो हमेशा साथ रहती हैं। मेरी कुल देवी शीतला मसानी मैया, वो भी हमेशा साथ रहती हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, उनको प्रणाम करती हूँ। बहुत कष्टों से बचाती हैं। आशीर्वाद है मेरे घर के देवी देवताओं का हमारे ऊपर, उनका शुक्राना। मेरे पितरों का भी आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनका भी शुक्राना, उनको दंडवत प्रणाम है। शुक्राना करती हूँ मैं आज एक साथ इतना सारा आशीर्वाद, क्योंकि बाबा ने बोला शनिवार का दिन है और तबाही लेके आ रहा है। एक सत्संग उन्होंने मुझे सुनवाया, जैसा टाइटल था अंदर तो कुछ नहीं था, बच्चों बच्चों के सत्संग थे, लेकिन वो मैंने ज़रूर सुना क्योंकि तो शनिवार था आज। आज इनसे भी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, पर बाबा ने जैसा बोल रखा है मैं चुप ही रही। और आसार लड़ाई के झगड़े के बन रहे थे, मैं बिल्कुल साइलेंट रही, वो बोलते रहे। और मैंने बाबा पे छोड़ दिया है, मुझे घर जाना है रक्षाबंधन पे, मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए, मुझे घर में त्यौहार बना के आना है और अपनी मम्मी के पास रह के आना है। बाबा आप जाने, आपका काम जाने, मुझे उस दिन सुबह ही निकलना है, रक्षाबंधन वाले दिन मैं आधी रात को वहाँ नहीं घुसूँगी। मैं अपनी मम्मी के पास भी रहकर आऊँगी और आपका घर आप ही के भरोसे छोड़ के जाऊँगी, आपके दामाद, आपके नाते-नातिन, क्योंकि कुछ लोग वो लोग यहाँ आके रहेंगे और जिनसे आपने बचने के लिए बोल रखा है। मेरे पीठ पीछे वो लोग किचन भी सँभालेंगे, मेरा घर भी, मतलब सॉरी बाबा, आपका घर आप जाने, आपका काम जाने, घर की एक-एक चीज़ आपकी है, आपने ब्लेस कर रखी है। तो मैं तीनों को आपके भरोसे छोड़ कर जाऊँगी और जल्द कोशिश करूँगी कि जल्दी लौट आऊँ बाबा, क्योंकि उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। उनका तो नाम सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई आज और मेरे दिल में धुक-धुक हो रही है। फिर भी मैंने हाथ रखा और बोला बाबा आप जाने, मंत्र जाप किया और बोला आप देखेंगे। पता नहीं क्यों उनका तो नाम ही आना अजीब सी फीलिंग होने लगती है। और एकदम से फिर ये सत्संग शुरू हो गए आने की, शनिवार है, तबाही लेके आ रहा है, बर्बादी लेके आ रहा है, तूफ़ान लेके आ रहा है तेरी ज़िंदगी में, और ये सत्संग सुन ले। सत्संग सुना तो कुछ भी नहीं था अंदर। लेकिन कष्ट तो था, तभी बाबा ने आज ये सब चीज़ें करवाई हैं। और मेरा शरीर इतना भारी हो रहा है ना आज, कि मेरा काम मैंने बहुत करवाया, मतलब गुरु बाबा ने काम बहुत करवाया आज। अलमारियाँ साफ़ करवाई हैं, सत्संग सुनवाए थे, अलमारियाँ साफ़ कर, ये निकाल, वो निकाल। अलमारी में से 2 सिक्के निकले हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो मैंने रखे थे, क्योंकि मैं उस जगह कभी कोई सिक्के नहीं रखती हूँ। सिक्का कॉइन ऐसी जगह रखती हूँ कि जहाँ से मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल लूँ। ड्रॉर के भी कुछ, जो जब दरवाज़ा खोलते हैं अलमीरा का, तो नीचे जो पोर्शन खाली होता है ना, बनी होती है ना नाली सी, उसमें पड़े हुए थे 2 कॉइन। और 1 कॉइन तो ऐसी जगह फँसा हुआ है, वो निकला ही नहीं है। कोशिश करूँगी कल निकालने की। और मुझे तो याद नहीं है मैंने रखे थे। अब जो भी है बाबा जाने, पर बाबा ने निकलवा दी, अलमारी ठीक से साफ़ करवा दी। उसके बाद फिर एक मैसेज आया है मेरे पास, अलमीरा साफ़ कर अपने पति की। अब मुझे उनकी अलमारी साफ़ करनी है कि उसमें कुछ रखा हुआ है। अब कल उनकी अलमारी साफ़ करूँगी। उन्होंने ये भी बता दिया कि नीचे वाले पोर्शन में है, पूरी अलमारी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में है। और जहाँ पे तुम बेकार का सामान रखते हो, और वहाँ पे बेकार का सामान पड़ा हुआ है सारा, जो उनके यूज़ का है, मतलब जो उनके यूज़ का नहीं है। तो गुरु ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है। तो मैं गुरु बाबा से बोलती हूँ आप मुझे पर्टिकुलर जगह बता दो कहाँ क्या चीज़ रखी है, मैं जाके जाऊँ, निकालूँ और उठा के फेंक दूँ। तो बाबा वैसे ही करने लगे हैं कि जो चीज़ पर्टिकुलर जगह पे रखी होती है वो मुझे वहीं ले जाते हैं, वहीं से निकलवा लेते हैं। बाबा ने बोला है कहीं पे सफ़ेद धागे बंधे हुए हैं, नल, मतलब टैब जो होते हैं उनके ऊपर भी बाबा ने बोला है। तो मैंने एक दिन देखा था 2-3 नलों पे वाइट धागे सूत से बंधे हुए हैं। मुझे लगा शायद नल वाले ने बांधे होंगे, लेकिन मैं कल जब बाथरूम इस्तेमाल करूँगी, सफाई करूँगी, तो मैं वो धागे भी निकाल कर फेंक दूँगी, अगर बाबा ने ये बात बोली है कि नल पे भी बांधे हुए हैं। उफ़!
थक जाती हूँ मैं तो इन चीज़ों को देखकर और सुनकर। तो शुक्राना बाबा, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे निकालो और फेंक दो, नेगेटिविटी हावी होने से पहले। अब ये देखो मैं उन चीज़ों की बातें कर रही हूँ, मेरा शरीर भारी होता चला जा रहा है। या तो वो चीज़ हावी हो रही है कि मैं निकालूँ नहीं, पर मैं पक्का निकालूँगी चाहे हो कुछ भी जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा, ये चीज़ें बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, शुक्राना। सुबह से लेके अब तक जितने क्रियाकलाप हुए हैं सब ठीक हुए हैं, और जो कलेश का माहौल बन रहा था वो भी आपने संभाल लिया, मुझे बिल्कुल चुप कर कर। वो बोलते रहे, फिर शांत हो गए अपने आप। पापा परमानेंटली मुझे ये चीज़ें चाहिए घर में, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मुझे नहीं मालूम, पहले मैं उसको कंफर्म कर लूँ कि वो चीज़ सही भी है या नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों का ज्ञान भी सही नहीं है, अधूरा ज्ञान भी सही नहीं होता। मुझे वो चीज़ पूरी तरह से पता चल जाए तो मैं फिर वो सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत अच्छे अच्छे हैं। मेरे घुटने में बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। बाबा ने सत्संग सुना सुना के मेरा घुटने की दिक्कत बिल्कुल ठीक कर दी है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे पहले सोचती थी कि नहीं मुझे ये तकलीफ़ नहीं हो सकती है, तो मैं अब वो काम ज़रूर करती हूँ, चाहे एक ही सुनूँ, पर मैं अपनी तकलीफ़ जो गुरुपा कहते हैं ये ज़रूर सुनना है, तेरी बीमारी काटनी है, तेरे कष्ट काटने, तो मैं वो ज़रूर सुन लेती हूँ। तो बाबा, सत्संग सुना सुना के मेरी बीमारियों को काटना, आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आंखें बहुत भारी हो गई बाबा, आप देखें, आप जाने, अपनी कृपा बनाए रख के सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी पर भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, उनके टीम पर भी और मेरे संगत परिवार पर भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा 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 ही सहाय। रूपा, आप कहते हो कि तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। अब अगर आप ठीक कर रहे हैं तो जिस तरह के शब्द मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ठीक है? मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है बाबा। अपनों का दुख तो दुख होता है, दूसरे का दुख दुख नहीं, मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं मालूम, को बिना कलेश के मुझे घर जाना है, और मुझे मॉर्निंग में ही जाना है, मैं रात को नहीं जाऊंगी। मैं दोबारा ये अर्जी लगा रही हूँ आपके चरणों में कि मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का नहीं, ना बच्चों को कोई तकलीफ़ हो, ना हमें कोई तकलीफ़ हो। बिल्कुल प्यार से लेकर चलिए, प्यार से ही लेकर आ जाइएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा 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 सहाय। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बहुत शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि जो लोग तेरे लायक नहीं है, जो काबिल नहीं है, उन्हें मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। रोज़ डेली 4 से 5 मैसेज ये मेरे पास ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं। तो अब जो लोग बिल्कुल दूर हो गए हैं, ज़ाहिर सी बात है बाबा उन्हीं के लिए बोल रहे हैं जिनके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी। अब मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। बाबा ने जो किया बहुत अच्छा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप भी कहते हो ना कि मुझसे मांगा मत कर, मुझे बस मान्य कर। मैंने आपको पिता माना है बाबा, और एक बेटी रोज़ आपसे ही बताती है सारी दिक्कत परेशानी। अब मैं सत्संग में भी कुछ नहीं बोलती हूँ उस तरह की बातें जिससे किसी को हर्ट हो। मैं सब आपके चरणों में बोलती हूँ बाबा, आपके पास बैठकर। प्लीज़ बाबा प्लीज़, मैं थक गई हूँ। आप भी जानते हो मेरा शरीर बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है किसी भी स्ट्रेस को झेलने के लिए। मेरी मम्मी बट अभी तक ठीक नहीं हुई है, और मैं और अपने आप को बीमार नहीं करना चाहती रो रो के, सोच सोच के। आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। मैं सबके साथ खुशियाँ बांटूंगी बाबा, अपना दुख तकलीफ़ दर्द आंसू सिर्फ आपके चरणों में रखूंगी। मैं सबकी हंसी की खुशी की वजह बनूंगी बाबा। मेरी वजह से, मेरी दुख तकलीफ़ को सुन के या मेरी पीड़ा को देख के मेरी कोई भी संगत परिवार में मेरी बहन या भाई की आंखों में आंसू आए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती बाबा। तो जो भी सत्संग मैं शेयर करूँगी हमेशा ऐसे ही शेयर करूँगी, और सब कुछ तकलीफ़ें आपके चरणों में रखूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 2 अगस्त सैटरडे का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी, आपको कोटम कोटि धन्यवाद है अमृत वेले में उठाने का, अमृत वेला करवाने का। चाहे थोड़ा ही करूँ लेकिन कर रही हूँ। मुझे यही बहुत खुशी है कि गुरु जी आप मुझे उठा दे रहे हो। आपने मेरी अरदास सुन ली है। जितना आपको ठीक लगता है आप उतना ही करवाते हो। बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठा जा पाता, लेकिन चलिए बस जितना मेरे भाग्य का है आप उतना मुझे दे रहे हो, उसके लिए भी कोटम कोटि शुक्राना है। आगे जितना आप कराओगे, जितनी आप सेवा मुझे दोगे उतना मैं करूँगी। बस आप ही करने कराने वाले हो गुरु जी, इसलिए हाथ पकड़कर हमसे ये सब कुछ शुभ काम करवाते रहो गुरु जी, सदमार्ग पे चलाते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं ये शुक्राना आपका करती हूँ कि आपने कल मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए थे। मैं बहुत दिनों से चाह रही हूँ, मुझे कभी कहीं कोई मोर का दर्शन नहीं मिलता। जो हम रात का सत्संग करते हैं, ऑडियो सत्संग है, उसमें ही प्यारी संगत एक हमारी बहुत प्यारी बेटी दीक्षा है, जिसने मेरी जब सुनी कि नहीं हमारे तो यहाँ पे कभी कोई मोर नहीं नज़र आते, मुझे कभी कोई किसी मोर की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो उसने कल मुझे एक अपना वीडियो भेजा जिसमें मोर के रूप में आपके दर्शन थे और बहुत सुंदर मोर की आवाज़ आ रही थी। गुरु जी, उसको सुन के और उसको दर्शन करके मैं कृतार्थ हुई। आपके दर्शन पाने के लिए जो मेरी अभिलाषा थी वो पूर्ण हुई गुरु जी। बस दीक्षा बेटी को भी कोटम कोट धन्यवाद है, जिसने मुझे एक मोर के रूप में आपके दर्शन कराए। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू बेटे। आपको गुरु जी खूब ब्लेस करें, खूब तरक्की करो, जीवन में खूब कामयाब बनो, हर खुशियाँ आपको मिले। गुरु जी आपको सदा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, यदि आपने कभी चाहा तो क्या पता हमें भी अपने घर के आसपास या कभी कहीं पे भी मोर के रूप में दर्शन हो जाएं, वास्तविक दर्शन हो जाएं। ये तो हमने फ़ोन के थ्रू देखे हैं, कभी कृपा करोगे तो वास्तविक रूप में भी दिखाओगे ही। बस इसी आस के साथ गुरु जी, अब मैं आज का अपना जो हनुमान चालीसा का सेवा मिली है उसका पाठ करती हूँ। उसको करने में मेरे से कोई भी भूल चूक गलती हो गुरु जी तो आप और बजरंग बली जी मेरी रक्षा करें, हमें क्षमा करें। बजरंग बली के रूप में आकर आप मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के साथ रहें, हमें सद्बुद्धि दें, बल बुद्धि विद्या दें, सद्मार्ग पे चलाएं और धर्म के मार्ग पे चलाएं गुरु जी। हमारी भूल चूक गलतियों को हनुमान जी के साथ साथ आप भी क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हनुमान दिव्य शक्तिमान कृपा निधान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी पुत्र महाबलदाई की जय। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबल बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे कलेश विकार। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित लाए सजीवन, लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कहि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साध संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरी। हनुमत से सब सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकट मोचन हनुमान कष्टक, बाल समय रवि बख्श लियो। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग कोय। संकट काहू सुजात न टारो, देवन आन करी विनती। तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बाली की त्रास कपीस बसै गिरि। जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुन साप दियो। तब चाहिए
के कौन विचारे विचारो। कह द्विज रूप लेवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद गे संग लेन गए सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत न बचियो हम सो जो बिना सुध लाए इया पगधारो। हेरि थके तट सिंधु सभय तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनी चर मारो। चाहस्य अशोक सु आग सु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लै गए बैत सुषेण समेत तबे गिरु द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ तई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दिल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जु बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रावण लै रघुनाथ पताल सिधारो। दैवे पूजी भली विधि सो बलि देयु सबे मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय बजरंग बली की जय। बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे आतुर दोरि महा सुख दीजे। जैसे कूद सिंधु बहि पारा सुरसा बदन पैठि विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका मारे लातु गई सुरलोका। जाई विभीषण को सुख दीना सीता निरखि परम पद लीना। बाग उजारु सुंद मह बोरा अति आतुर यम कातुर तोरा। अक्षय कुमार कुमार सहारा लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जर गई जय जय ध्वनि सुन पुरमय भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु उर अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर सुर समरूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले बैरे बार वज्र की कीले। गदा बैसले मैं बैरही मारो महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महाभीर दावो वज्र गदा हन विलंब न लावो। ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा। ओम हुम 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 हनु हनु अरु उर्शीशा। सत्य हो हरि सत्य पाए के राम दूत धर्मारु धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के अपराधा।
पूजा जब तब नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरगर माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोर मनावो, यह अवसर अब के गोरावो। जय अंजन कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल कारी मारी। मर इनो मारो तो सपत राम की, राखो नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनावो, यह अवसर अब कोई गौरावो। उठ उठ चल तोई राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम समा सहम पराने खलदल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग मार जोई मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग प्राण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ते भूत प्रेत सब कापे। धूप तेज अपे जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम पति ते कभी भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल, भज बन हरन भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि, शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुर शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास, कुरु कामादि खलदल गंजनम। मनु जाहु राचियो मिलो, सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानु, सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस, सुनि सिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय, हे कृष्ण जाय कहे। मंजल मंगल मूल बाम, अंग पर कन लगे। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देबीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे।
सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान वीर शक्तिमान कृपा निधान की जय। मेरे हनुमान वीर शक्तिमान कृपा निधान की जय। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। शनिदेव भगवान की जय। मेरे गुरु महाराज की जय 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 जय। हर समस्त देवी देवताओं की जय। गुरु जी, मैंने जो आज ये शनिवार के दिन हनुमान जी का दिन है, शनिदेव देव भगवान का दिन है, आज मैंने हनुमान जी की जो छोटी सी उपासना करी है उसको आपके चरणों में, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। इसको करने में जो कोई भी भूल चूक गलती हुई है, कोई शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हुई है या जो मेरा ध्यान इधर उधर भटका है, उसको हाथ जोड़कर हनुमान जी से, शनिदेव भगवान से आपसे विनती है कि क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि, अपना रक्षा कवच सदा मेरे परिवार पर, बच्चों पर बनाए रखें। सबको सुखी रखें, सबको निरोगी रखें। संसार में हर जगह सुख शांति फैलाएं। हर विपदा से, हर संकट से, हर बीमारी से सबको दूर करें, सबको दूर रखें, सब पर कृपा दृष्टि बनाएं। संसार में जो ये विपदा आई है, जो ये ब्लैक मैजिक और ये जका तंत्र मंत्र काले जादू हैं गुरु जी, इन सबको को दूर करो, सबको स्वस्थ शरीर और लंबी आयु बख्शो। जितनी भी आयु दो, सबको चलते फिरते रहें, किसी के घर में कोई भी कमी ना रहे। हर एक के घर में धन धान्य के भंडारे भरपूर रहें। सबके बच्चों को सब बुद्धि दो, सब सद्मार्ग पे चलें। संसार में सब जगह खुशियाँ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि शान्ति 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 शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।